और साथ ही गाजा पर इजराइल ने अब तक 400 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल के करीब 10,000 सैनिक पूरे इलाके को घेर चुके हैं और इजराइल के हमले में अब तक 230 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और करीब 1700 अभी भी जख्मी। ये है कि इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है जो अमेरिका है इस वक्त। वो मीडिया बड़े लाइव कवरेज दे रहा है और हमास को दहशतगर्द कह रहा है, तो वो जो ये जो नैरेटिव बन रहा है बेसिकली आपको लगता है कि ये उनको कश्मीर के हवाले से सपोर्ट करेगा? वो मुसलमान की सेंटीमेंट देखें, सब खुश हो रहे हैं कि इजराइल पर हमास ने हमला किया और अब सब तस्वे बहाएंगे कि ओ मार दिया फलस्तीनियों को। नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन बहुत ही विपरीत होने जा रही है पैलेस्टाइन के लिए, क्योंकि गाज़ा के अंदर अच्छी खासी तादाद में इजरायली सैनिक जो है उन्होंने मतलब हमला कर दिया है। और आप एक काउंट कर चलिए कि इसमें कई सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, क्योंकि देखिए कई सारी चीज़ों का यहाँ पर इजराइल जो है वो बदला लेगा। पहले तो उन पर सरप्राइज अटैक हो गया, दूसरा उनका फेलियर है तो फेलियर का भी गुस्सा कहाँ उतारेंगे, वहीं उतारेंगे। तीसरा वहाँ के नागरिकों को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया है, मतलब इजराइल के सैनिकों, मैं इजराइल के नागरिकों की बात कर रहा हूँ। और देखिए इजराइल की एक अलग एक पॉलिसी है कि भाई उनका एक भी नागरिक कहीं पर भी होगा ना तो उसके लिए जान लगा देंगे। और जिस तरीके से वहाँ पर पहले इजराइल के नागरिकों को मारा गया है, उनको बंधक बनाया गया है, कई के साथ रेप किया गया है। एक जर्मन महिला थी, पता नहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जर्मन इजरायली सिटीजन, ड्यूअल सिटीजन थी उसके पास। अब वो उसको फिर जो टेम्पो में घुमाया गया नग्न करके, तो ये सारी चीज़ों का बदला कौन कहाँ कैसे लेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही लेगा। और इसमें कई सारे सैनिक ऐसे होंगे इजराइल के जो ज़रा भी नहीं सोचेंगे कि इसमें इनोसेंट और गिल्टी कौन है, मार देंगे। और ये पता नहीं मतलब ये क्या कहना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कहना यह है कि ये हमास और फलस्तीनियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हजारों सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है जो अमेरिका है इस वक्त। वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाएं तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ। और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर। ये है कि इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इजराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इजराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू फेस अ मुस्लिम रेजिस्टेंस, सो वी नीड टू, जिसे कहते हैं ना, कम्प्लीटली इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2000 दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और उसमें पाकिस्तान ना हो, जैसे कराची में मशहूर है कि कहीं भी क्राइम हो और उसमें पुलिस इन्वॉल्व ना हो, डकैती है तो मस्त डाकू पुलिस वालों से मिले हुए हैं।
नहीं मिले हुए तो वो पुलिस ढूंढती रहती है कि किसने डाकू ने हमसे मिले बगैर, हमें हिस्सा दिए बगैर हमला किया। इसी तरह पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। सीरियसली अगर इंटरनेशनल फोर्सेस, फ्रांस भी बयान दे रहा है, इंग्लैंड भी बयान दे रहा है, सीरियसली अगर, तो आप सिर्फ सेंटीमेंट देखें, मुसलमान चाहे इंडिया में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, बांग्लादेश में रह रहा है, टम्बकटू में रह रहा है, इंग्लैंड, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका में, कनाडा में रह रहा है, वो मुसलमान की सेंटीमेंट देखें, सब खुश हो रहे हैं कि इजराइल पर हमास ने हमला किया। और अब सब तस्वे बाएंगे कि ओ मार दिया फलस्तीनियों को। इंडियन मीडिया बड़े लाइव कवरेज दे रहा है और हमास को दहशतगर्द कह रहा है, तो वो जो ये जो नैरेटिव बन रहा है, बेसिकली आपको लगता है कि ये उनको कश्मीर के हवाले से सपोर्ट करेगा, और ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी उनको बड़ी मदद करती है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, बिकॉज सोशल मीडिया, इंडिया का सोशल मीडिया बड़ी आउटराइटली जाके प्रोटेक्ट कर रहा है और बातें कर रहा है अगेंस्ट। देखिए, सबसे जो कॉमन चीजें इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें दो चार सामने आ रही हैं। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो आईटी है। उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू ने स्टार्ट किए थे, और उसके बाद मौलाना आजाद ने। अंदाजा लगा लें कि वो कितना अरसा उनका इसमें इंडियन टेक्नोलॉजी में कितना आगे। ये सिमिलैरिटीज है उनकी, दे आर पोलिटिकली स्ट्रांग, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल अपने आप को कहता है वी आर द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट, और भारत जो है वो क्लेम करता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में, और भारत उनके साथ खड़ा है।